नवाज शरीफ की लंदन में गिरफ्तारी यकीनी। लंदन साजिश का इंकशाफ करने वाले तस्नीम हैदर ने लीगी क़यादत का मुस्तकबिल बता दिया। कहा, बरतानिया में किसी साजिश का बताया जाए तो मौजूदगी का सबूत होता है। मैं पुलिस को बताऊं तो इजलास में मौजूद लोग गिरफ्तार होंगे। इनको मैं लंदन में देखूंगा और पाकिस्तान में भी देखूंगा। अंजुम चौधरी ने पहली मीटिंग्स में राय दी थी कि इमरान खान को मरवा दें। इलाज के नाम पर बैरून मुल्क जाने वाले नवाज शरीफ के यूरोप में सैर सपाटे। मरियम हुसैन नवाज और जुनैद सफदर भी हमरा। जराये के मुताबिक शरीफ फैमिली 10 रोज में 4 से 5 ममालिक का दौरा करेगी, जिसके बाद नवाज शरीफ इलाज के लिए अमरीका जाएंगे। बरतानिया में नून लीग के तर्जुमान नसीम हैदर के सनसनीखेज बयान। नवाज शरीफ का फौरी बरतानिया छोड़कर यूरोप जाना इंतहाई तशवीशनाक है। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, नवाज शरीफ को अपने साथी की तरफ से कत्ल और इक़दाम कत्ल के इल्जामात की तस्दीक के लिए खुद को पेश करना होगा। बाबर अवान ने कहा, नवाज शरीफ इल्जामात का जवाब देने की बजाय लंदन से फरार हो गए। मौसम बहार में इलेक्शन देख रहा हूं। दोबारा वजीर आजम बना तो तमाम पड़ोसियों समेत भारत और अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात कायम करेंगे। इमरान खान का टेलीग्राफ को इंटरव्यू। कहा, जब तक भारत में मोदी की हुकूमत है अच्छे ताल्लुकात नामुमकिन है। हम कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं, जिसके लिए रोड मैप होना चाहिए। हमें ये कबूल नहीं कि कश्मीरियों को हुकूक न दिए जाएं। 26 नवंबर को सरप्राइज कैसे देना है। तहरीक इंसाफ की जमान पार्क में अहम बैठक। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि इमरान खान हर सूरत रावलपिंडी पहुंचेंगे। मरी रोड पर पड़ाव होगा। अल्लामा इकबाल पार्क में खैमा बस्ती बनाएंगे। असद उमर कहते हैं, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। पिंडी में मुल्क भर से लोग आएंगे। पूरे रियासती निज़ाम के इम्तहान का वक्त है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ धमकियों पर उतर आए। कहते हैं 2 से 3 दिन में तैनाती का मामला हल हो जाएगा और फिर इमरान खान को देखेंगे। अहम तैनाती पर मुल्क में हैजान है। वजारत दिफा को वजीर आजम का खत मौसूल हुआ है। रियासती इदारे अपना काम कर रहे हैं। एक इदारा 75 साल बाद कह रहा है कि हम न्यूट्रल हैं। इमरान खान का बोल न्यूज़ को खिराज तहसीन। कहा, शुएब शेख बहादुर इंसान हैं, बहुत हिम्मत से हक का साथ दे रहे हैं। बोल ने लॉन्ग मार्च की भरपूर कवरेज की। हुकूमती पाबंदियों के बावजूद बोल डटा हुआ है। शेख रशीद कहते हैं, इश्क में पाबंदियां तो लगती हैं। बोल न्यूज़ बड़े हौसले और जुर्रत से ज़बरदस्त काम कर रहा है। और आजाद सहाफत का अलम बरदार। बोल नहीं मानेगा हार। दबाव, पाबंदियां। एंकर पर्सन समी इब्राहिम और जमील फारूकी को चैनल से निकालने से बोल का इनकार। बोल बना सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान की पुकार। दबाव के बावजूद बोल हक को सदाकत की आवाज के लिए बरसरे पेकार। बोल ने दिया शहीद अरशद शरीफ को प्लेटफॉर्म। हकीकी सहाफत के लिए बोल, आज़ादी इजहार के लिए बोल, पाकिस्तान की आवाम के लिए बोल। प्रेस रिलीज में बोल इंतजामिया का न झुकने का आज़म। पाकिस्तान की हकीकी आवाज़, बोल की आवाम से दुआओं की दरखास्त। आवाम का बोल न्यूज़ से भरपूर इजहार यकजहती। आवाम बोल हेडक्वार्टर्स के बाहर पहुंच गए। बोल चैनल के मालिकान, बोल चैनल की तमाम इंतजामिया, कदम बढ़ाओ बोल चैनल। बोल के तमाम एंकर जितने मुलाज़िमीन हैं उनको सलाम पेश करते हैं कि वो डट के खड़े हैं हक और सच के साथ, और इंशाअल्लाह इसी तरह हक और सच के साथ खड़े रहेंगे। और बोल की रैंकिंग आपको पता है आजकल पाकिस्तान में टॉप पे चल रही है। आपकी जुर्रत, आपकी हिम्मत और जिस तरह आप खड़े हैं, आपके साथ पाकिस्तान की पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शुएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शुएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, अगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।